बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ इस पॉट में पालक को उगाने वाले हैं। दोस्तों, पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको हर कोई ग्रो करना चाहता है, वो इसलिए कि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। दोस्तों, पालक ही वो सब्ज़ी है जिसको हर तरह का क्लाइमेट पसंद होता है, हर तरह के मौसम में ग्रो हो जाती है, मौसम सख्त हो या सर्द। दोस्तों, सिर्फ ये हो सकता है कि उसके ग्रो होने में कुछ टाइम पीरियड लंबा हो सकता है या फिर दोस्तों कम। तो आप इसको अगर ग्रो करना चाहते हैं, आपके लिए भी बहुत ही इजी है। दोस्तों, अगर आप अपने गार्डनिंग का आगाज़ करना चाहते हैं तो फिर पालक ग्रो करके करें। दूसरी बहुत ही इजी टू ग्रो सब्ज़ी जिसे हम बैंगन कहते हैं, बैंगन भी उन्हीं सब्ज़ियों में शामिल है जिसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये दोनों सब्ज़ियां हर तरह के मौसम में ग्रो हो जाती हैं, सख्त से सख्त और सर्द से सर्द मौसम, यानी ऐसा मौसम जिसमें गर्मी भी ज़्यादा हो, ऐसा मौसम जिसमें सर्दी भी ज़्यादा हो, ये दोनों मौसमों में ग्रो हो जाती हैं। पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको आप एक बार ग्रो कर लेते हो, ये 3 से 4 महीने लगातार आपको हार्वेस्टिंग देती रहती है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास पालक का बहुत बड़ा कंटेनर यहाँ पे मौजूद है, तो हम फिर भी पालक को ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसके फूल आना शुरू हो चुके हैं। जब किसी भी पौधे के ऊपर फूल बनना शुरू हो जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका लाइफ सर्कल है, वो पूरा हो चुका है। तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करना होती है। हमारे पास ये छोटा पॉट खाली हुआ था, यहाँ पे हमने मूली ग्रो की हुई थी, तो इस पॉट में हम फिर से पालक उगाने लगे हैं। दोस्तों, पालक के सीड कुछ इस तरह के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। पालक के सीड बाज़ औक़ात आपको कलर किए हुए भी मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल वो कलर नहीं होता, उसको किसी फंगीसाइड से ट्रीट किया होता है और साथ में उसका जो फंगीसाइड है उसका कलर ही कुछ ऐसा होता है। बाज़ औक़ात आपको थोड़े से ब्लू कलर में ये सीड देखने को मिल सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको रेड यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। ये सीड जो हैं मेरे पास 2 तरह के थे, तो पुराने बचे हुए सीड भी इसमें हैं और ये सादे सीड। आप दोस्तों किसी भी तरह के सीड लगाएंगे, पालक के सीड बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये सीड जो हैं ये ग्रो होने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगा देते हैं। ऐसे तो पालक के सीड अगर इनको इनके मुताबिक इनका जो आइडियल मौसम होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं तो ये 2 से 3 दिन के बाद भी ज़मीन से निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी सब्ज़ी या किसी भी प्लांट के आप पौधे उगाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड उगाने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पौधों को फंगस डेड कर देती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमसे इनके ऊपर मिट्टी कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम। तो बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जिनमें सीड को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड गिराएं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब आप पालक को हार्वेस्ट करते हैं तो पालक हार्वेस्ट करते वक्त इनके जो पौधे हैं वो जड़ समेत ऊपर आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सीड ग्रो करने की कोशिश किया करें ताकि आपके गमले और कंटेनर में पौधों की तादाद कम ना हो। सीड लगाने के बाद कुछ आप इस तरह अपने हाथों से इसको दबा के मिट्टी में अच्छी तरह पेवस्त कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह इनको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सीड ऊपर पानी देने के बाद तैर कर नहीं आएंगे, नहीं तो आपके सीड बाज़ औक़ात तैर कर ऊपर आ जाते हैं, या इस साइड पे ज़्यादा हो जाएंगे या फिर इस साइड पे। जिस तरफ पानी का लेवल ज़्यादा बहाव निचली तरफ होगा तो उस तरफ जो है ना सीड सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने अब क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर मिट्टी और फैलानी है ताकि हमारे सीड जो हैं वो अच्छी तरह मिट्टी से कवर हो सकें, इनके अंदर जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन शुरू हो सके। दोस्तों, अगर आप खेत में पालक ग्रो करना चाह रहे हैं या फिर दोस्तों गमले में, आपको हमेशा इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है। मिट्टी के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार नहीं करेंगे, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें दोस्तों पौधों के लिए भरपूर न्यूट्रिएंट हो और पौधे भरपूर उस मिट्टी से अपनी ग़िज़ा को हासिल करके भरपूर जो है ना उनकी ग्रोथ हो, तो अब आपने हल्के हाथों से उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, जैसा कि मैं डाल रहा हूं। तो इस तरह कुछ आप इन सीड को कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बहुत ही अहम मरला शुरू होता है इनको पानी देने का। तो आपके पास अगर शावर है तो आप शावर से पानी दें। अगर आपके पास शावर नहीं है तो फिर दोस्तों आप इसके ऊपर कपड़ा रख के उस कपड़े के ऊपर पानी गिराएं, ताकि डायरेक्ट अगर आप सीड के ऊपर पानी गिराएंगे तो आपके सीड आगे पीछे होने का अंदेशा होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हालांकि हमारे पास शावर भी मौजूद है,
लेकिन मैं शावर से पानी नहीं दूंगा। पहले मैं इसके ऊपर कपड़ा रखूंगा, कपड़े के ऊपर ही दोस्तों पानी दूंगा और इसको अच्छी तरह सराब करूंगा। तो पहली बार आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें ताकि ऊपर से नीचे तक हमारे जो इस गमले में मिट्टी मौजूद है वो गीली हो सके। अगर आप सीड को फुल गीला नहीं करेंगे, फुल उसमें नमी नहीं होगी, तो आपके सीड बहुत कम चांस हैं कि वो ग्रो हो सकें। दोस्तों सीड को हमने कुछ इस तरह के कपड़े से ढाँप दिया है। अब हम इसको पानी देंगे तो पानी डायरेक्ट सीड के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरह आपके सीड आगे पीछे होने से महफूज रहेंगे और सीड की जो तादाद है ग्रो होने की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जैसे आप डायरेक्ट पानी देते हैं तो सीड तैर कर या तो ऊपर आ जाते हैं या फिर दोस्तों सीड जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो कुछ आप इस तरह पानी दें। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें ताकि ऊपर से नीचे तक जो भी मिट्टी इस गमले में मौजूद है वो गीली हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ कि हमारे सीड ग्रो होने में कितने दिन लगते हैं और इनका जो जर्मिनेशन रेट है वो किस तरह आया है। तो हमारे यहाँ पालक के सीड को ग्रो किए हुए आज पूरे 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन के बाद का आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पालक के जो पौधे हैं वो दिखने में आपको हेल्दी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सर्दी की वजह से इन पालक के पौधों ने ग्रो होने में ज़रा देर लगा दी। ये 8 दिन के बाद सीड ग्रो हुए थे। तो टोटल यहाँ पे सीड लगाए हुए आज 12 दिन हो चुके हैं। तो 12 दिन के बाद आपको माशाल्लाह हमें यहाँ अच्छी जो पौधे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों पालक ही वो सब्ज़ी है जो ग्रो होने के बाद कोई आपकी ख़ास केयर नहीं मांगती, ना ही दोस्तों इसके ऊपर ख़ास किस्म की कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर आपने एक दफ़ा अच्छी मिट्टी तैयार कर ली, उस मिट्टी के अंदर आपने अच्छे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए, तो आपके ये पालक 3 महीने लगातार आपको हार्वेस्टिंग देती रहेगी। दोस्तों अगर आपने मिट्टी बनाते वक्त कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया था तो फिर आप लिक्विड फार्म में जब चाहें इसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो तमाम पत्तों वाली सब्जियों का फेवरेट फर्टिलाइज़र होता है। दोस्तों अगर आपने पालक अभी तक ग्रो नहीं की तो पालक को ग्रो कर लें, क्योंकि इन दिनों में लगाई हुई पालक के बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आते हैं।